कुछ समय पहले की बात है। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति साधारण लेकिन धर्मपरायण थी, जबकि सुरुचि सुंदर और राजा की प्रिय रानी थी। सुनीति का बेटा था ध्रुव। वह एक होशियार और विनम्र बालक था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गए, लेकिन तभी रानी सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और अपमानित करते हुए कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। अगर तुम्हें यह सम्मान चाहिए तो अगले जन्म में मेरी संतान बनकर आना होगा। ध्रुव को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अपनी माँ सुनीति के पास गए और सारी बात बताई। सुनीति ने उन्हें धैर्यपूर्वक समझाया और कहा, बेटा, अगर कोई तुम्हारा सच्चा सहारा बन सकता है तो वह केवल भगवान नारायण है। उनके चरणों की भक्ति ही तुम्हें सच्चा सम्मान दिला सकती है। ध्रुव ने अपनी माँ की बात मान ली और भगवान नारायण के दर्शन के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह बिना किसी डर के जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में ध्रुव को महर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को समझाने की कोशिश की, बालक, तुम अब बहुत छोटे हो, तपस्या करना तुम्हारे लिए कठिन होगा, जाओ, घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव ने कहा, हे मुनिवर, मैं भगवान नारायण के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाऊंगा, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। ध्रुव की दृढ़ता देखकर नारद जी ने उसे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव ने मधुवन जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। पहले महीने उन्होंने केवल फल खाए, फिर पत्तों पर जीने लगे और अंत में जल तक का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या से तीनों लोक हिलने लगे। यह देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया ध्रुव की तपस्या का फल दे और उन्हें दर्शन दे। भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव ने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर स्तुति की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो जो वरदान तुम चाहो। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। मैं तुम्हें आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित करूंगा। वहां से तुम सदा सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे। भगवान विष्णु के दर्शन करके ध्रुव अपने पिता के पास लौट आए। राजा ने उन्हें गले लगाया और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ध्रुव ने धर्म पूर्वक शासन किया और अपने जीवन को भक्ति और सेवा के मार्ग पर बिताया, और आज भी वो ध्रुव तारे के रूप में आसमान में चमकते हैं। तो यह थी ध्रुव की तपस्या और भगवान विष्णु के दर्शन की कहानी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति से हर लक्ष्य पाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।